हमारी बीवी अमेंडा, बेटा जिमी और बेटी ट्रेसी तीनों हमसे मुलाकात करने आए हैं। सिर्फ एक छोटा सा तुमने मेरा एक काम करना है, किसी ना किसी तरह ट्रेवर को इन्फॉर्म कर दो कि माइकल जेल में है और वो आपको याद करे। तो यार डॉन से हमारी बात हो गई है, वो ये कह रहा है कि ये एक जगह है जहाँ पे आजकल कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। जेल से बाहर जो आपकी डिमांड है वो पूरी की जाएगी। Hey, what's okay? We are back with another GTA 5 वीडियो। और पिछले एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि माइकल को जो है उसके मेंशन से अरेस्ट कर लिया था। माइकल को ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहां पे उसकी इंक्वायरी होती है कि भाई उसके पास ये 12 स्पोर्ट्स कार और इतना बड़ा मेंशन आया कहां से। अभी हमें जो है जेल भेज दिया गया है, लेकिन जेल एंटर होते ही हमें फ्रैंकलिन भी दिखता है, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाता कि अब उससे हम बात कर सकें। अभी फिलहाल जो है वो आधी रात को माइकल को जेल में बंद कर दिया गया है। रात सारी मैं सोता रहा हूँ, मैंने नींद वगैरह जो है ना पूरी की है। और ये सामने इस वक्त ये कौन आ रहा है? एक बंदा आया कोई पैकेज लेके। ओह ओके, उसने लॉक खोल दिया हमारी गेट का। ओह, तो ये बंदा जो है वो हमारे लिए कपड़े लेके आया है, जेल के कपड़े लेके आया है कैदियों के। ठीक है, अब फटाफट जो है हम लोग कैदी वाले कपड़े पहन लेते हैं। तो प्रिजनर्स के कपड़े हम लोग पहन चुके हैं, कपड़े हमारे चेंज हो चुके हैं और उस गार्ड ने जो है हमारा सेल भी खोल दिया था और हम लोग इस अपने सेल से बाहर आ चुके हैं। माहौल चेक करो, इस वक्त जो है हर बंदा अपने अपने काम पे लगा हुआ है। कुछ लोग वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं। वो देखो, वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई तुम्हारी गलती ही जिसकी वजह से हम लोग जेल आए हैं। ये देखो, इन्होंने जो है अलग से कैदियों के लिए जिम भी बनाया हुआ है। ये देखो, ये बंदा तो मेरे ख्याल से ड्रग्स लेके बैठा है। हर बंदे की अपनी अपनी स्टोरीज हैं, बड़ी दुख भरी स्टोरीज हैं कि इनसे क्या गलती हो गई होगी कि जिसकी वजह से जो है ना ये जेल में आ गए। 8 नंबर सेल के अंदर जो है वो फ्रैंकलिन बंद था। इस वक्त हम लोग 8 नंबर सेल के अंदर चलते हैं, लेकिन एक ये क्या है, एक ही बंदा है और ये फ्रैंकलिन नहीं है। क्या हम इसका सेल खोल सकते हैं? ओके, तो हमें इस बंदे से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो है मैंने फ्रैंकलिन को 8 नंबर सेल पे ही जाते हुए देखा था, लेकिन इस वक्त जो है वो इस सेल के अंदर फ्रैंकलिन नहीं है। तो हम इससे बात करते हैं कि फ्रैंकलिन है कहां पे। तो हमारी से बात हो गई और ये कह रहे हैं कि फ्रैंकलिन जो है वो इसका सेल मेट है और इस वक्त जो है वो अपने सेल से बाहर गया है, बाहर ग्राउंड वाली साइड पे। इसको बता के नहीं गया है कि फ्रैंकलिन जो है वो किधर गया है। तो इस वक्त हम लोग बाहर जाके देखते हैं, क्योंकि हमें फ्रैंकलिन से मिलना बहुत जरूरी है कि वो इस वक्त प्रिजन में क्या कर रहे हैं। क्या वो मेरे ही वाले केस के अंदर है या उस पर कोई नई FIR हुई है जिसकी वजह से है वो जेल आया है। तो वो सारा जो है ना इन्फॉर्मेशन हमें फ्रैंकलिन से ही मिलनी है। कैदी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इस तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है एक बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, लेकिन बास्केटबॉल खेल कोई नहीं रहा। और यहाँ पे जो है आउटडोर जिम दिया हुआ है, हर बंदा अपना अपना वर्कआउट के लिए लगा हुआ है। ठीक है, मेंटली रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि जेल के अंदर जो है ना डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हर बंदे को मेंटली रिलैक्स करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो ढूंढनी होती है। ये इसने अपनी सिगरेट लगाई हुई है, ठीक है, जॉइंट पी रहा है। यहाँ पे भी जो है उन्होंने आउटडोर जिम दिया हुआ है, यहाँ पे भी लोग वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। और ये देखो, ये इनके आपस में कोई लड़ाई हुई हुई है, बेचारा मार खाई जा रहा है। लेकिन जेल में भाई ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको जो है यहाँ पे आप किसी को कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जिंदगी गुजारनी पड़नी है भाई। अच्छा, एक चीज वो भी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हर बिल्डिंग के ऊपर जो है वो गार्ड खड़ा हुआ है। एक गार्ड वो खड़ा हुआ है, वो बल्कि इस वक्त हम पे ही एम करके बैठा हुआ है, क्योंकि हम लोग भाग रहे हैं उसको कहीं हम पे शक ना हो जाए। एक गार्ड वो खड़ा हुआ है, बाकी 2 गार्ड वहां पे खड़े हुए हैं, 2 गार्ड जो है इस वॉच टावर के ऊपर भी खड़े हुए हैं। तो बहुत टाइट किस्म की सिक्योरिटी रखी हुई है कि कोई यहाँ पे कोई हैंकी पैंकी ना लगाए। भाई मैं फ्रैंकलिन को ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मैंने पूरे जेल का चक्कर लगा लिया, लेकिन मुझे फ्रैंकलिन नहीं मिला। ये किधर गायब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही भाई। यही मौका है फ्रैंकलिन को ढूंढने का, वरना सेल के अंदर तो जो है ये गार्ड और ये जितने भी FIB के बंदे हैं वो हमें मिलने नहीं देंगे। ओए, ये क्या है? ये कौन चौधरी बन के बैठा हुआ है? क्या बात है भाई, पूरा सोफा मिला हुआ है और देखो टांगे किस तरह खोल के बैठा हुआ है। हाँ जी, क्या क्या मतलब? ओ यार, मैं बस देख रहा हूँ। सॉरी। ओके, मैं जा रहा हूँ। सॉरी। ओ यार, सॉरी मैंने कर दिया ना यार। मैं यार सिर्फ उसको देखने गया हूँ कि यार वो कर क्या रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल अजीब तरीके से बैठा हुआ है। तो मैं थोड़ा उसको देखने गया हूँ कि भाई उसका क्या सीन है। लगता है हमें उसको दूर से ही देखना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो है वो कोई जेल का डॉन है, अपनी तरह से जो है वो गुंडा बन के बैठा हुआ है। लगता है कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्राइम करके आया है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों ने इसको डॉन बना दिया। और बहुत सारे लोग जो है वो इससे डरते भी हैं। ओ यार ठीक है यार, ठीक है, इशारे करी जा रहे हो यार। ओ भाई ठीक है, नहीं बात कर रहा है यार उससे। और यार मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, वो कहीं उसके जो है ना बाकी चमचे गुस्से ना हो जाएं। तो इस वक्त हम लोगों ने जो है अपना मॉर्निंग वर्कआउट जो है वो काफी हद तक कर लिया। हमने बहुत सारे पुशअप्स लगाए हैं और काफी हद तक हम लोगों ने डंबल प्रेस भी किया है। इस वक्त जो है मुझे भूख बहुत लग रही है, तो हम लोग जो है खाने की जगह पे चलते हैं, क्योंकि मैंने जो है वो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भाई, बहुत हालत टाइट हुई हुई है। पुशअप भी हम लोगों ने कर लिए हैं, वर्कआउट भी हम लोगों ने कर लिया, पसीना फुल छूट रहा है, ठीक है, बिल्कुल एनर्जी कोई नहीं है। तो फटाफट जो है हम लोग खाने की जगह पे चलते हैं, ताकि थोड़ी सी जो है वो एनर्जी रिफ्यूल कर पाएं। ये भी देख लेते हैं कि आज खाने में जो है
इन्होंने क्या बनाया प्रिजन का मेन्यू मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हर दिन सेम होता है या चेंज होता है। ये इस वक्त यहाँ पे लाइन है, हमें जो है इस बंदे के बाद ही जो है हमें खाना मिलेगा। यहाँ पे खड़े रहते हैं, जैसे ये बंदा फारिग होता है तो हम लोग अपने खाने का इनको बोल देते हैं। चलो जी, इसने अपना खाना पकड़ लिया है, फटाफट जो है हम भी अपने खाने की ट्रे पकड़ लेते हैं। तो खाने की ट्रे हम लोगों ने पकड़ लिया है। खाने में जो है इस वक्त सैंडविच, फ्राइज और हमें जो है वो ड्रिंक मिल चुका है। यहाँ पे कोई ना कोई बैठने की जगह देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग जो है अपना सुकून से खाना खा सकें। और एक मिनट, फ्रैंकलिन क्या हाल है भाई? ओ भाई कैसा है? ठीक है, एक सिगरेट मुझे भी देना यार, अकेले पी जा रहे हैं भाई। आजा कोई बैठने की जगह ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है बैठ के सुकून से गपशप लगाएं यार। मैं जब जेल एंटर हो रहा था मैंने तुझे देखा था, पता नहीं तूने मुझे देखा था कि नहीं, तुम अपने सेल में चले गए थे यार। बैठ जाओ इधर। अच्छा फ्रैंकलिन, थोड़ा सा बता तुम्हारा इशू क्या है, और सही बताना, कुछ छुपाना ना मेरे से। एक सेकंड, ये पुलिस वाला सामने, इसको जाने दो, इसके सामने बात नहीं करनी, चुप। इसको जाने दो एक बार, ये जान के हमारे पास आके खड़ा हुआ है, हमारी बातें सुन रहा है जान के। इसको जाने दो एक बार, उसके बाद मैं तुमसे पूछता हूँ क्या करना है। पुलिस वाला जो है वो जा चुका है। अच्छा अब बता तेरे पे केस क्या एग्जैक्ट? तो फ्रैंकलिन से बात हो गई, वो भी यही कह रहा है कि उसको घर से उठाया, और वो भी यही कह रहा है कि यार उससे भी यही इन्वेस्टिगेशन हुई है कि तुम्हारे पास गाड़ियां कहाँ से आई, तुम्हारे पास घर कहाँ से आए। अच्छा फ्रैंकलिन, एक और बात मुझे बता, वो सामने बंदा कौन है? वो जो इस वक्त जो है वो टेक लगा के जॉइंट पी रहा है, वो एग्जैक्टली कौन है जिसके आसपास जो है 4-5 बंदे बैठे हुए हैं? हाँ, उसकी बात करो। इशारा ना कर, उसको शक हो जाएगा कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ उठो, एक काम करो, यहाँ से उठो, बारह। मुझे जो है ना यहाँ पे शक हो रहा है कि यहाँ पे जो है ना हमारी बातें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, प्रिजनर्स भी हमारी बातें सुन रहे हैं और पुलिस वाले भी हमारी बातें सुन रहे हैं। मेरे साथ 12 यहाँ पे तुमसे कोई मीटिंग करनी है मैंने। तो फ्रैंकलिन जो है ना हमें इस वक्त कोई जगह दिखा रहा है जहाँ पे हम लोग जो है अपनी सुकून से मीटिंग कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी जो है ना कैमरे भी लगे हो सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी होती है, यहाँ पे हर टाइप का जो है ना वो काम होता है। इस वक्त हमें जो है ना खुफिया जगह दिखा रहा है जहाँ पे इसको पता है कि यहाँ पे कैमरे नहीं पड़ते। अच्छा अब बताओ वो बंदा कौन था? तो फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि वो जो बंदा है जो सोफे पे बिल्कुल चौड़े होकर टांग सीधी करके बैठा हुआ था, वो जेल का डॉन है। साथ में फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि वो बंदा जो है हमारी काफी हद तक हेल्प आउट कर सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे ताल्लुकात हैं, उसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। वो हमें जो है वो जेल के अंदर सामान भी स्मगल करने को दे सकता है और इसके अलावा हमारी यहाँ से निकलने में हेल्प आउट भी कर सकते हैं। उससे हमें दोस्ती डालनी पड़नी अगर हम उससे मदद चाहिए। तो फिलहाल जो है शुक्र है हमारी फ्रैंकलिन से मुलाकात हो गई है। इस वक्त हम अपने सेल में वापस जा रहे हैं ताकि हम लोग अपना बिस्तरा और जगह जो है ना थोड़ी सी ऑर्गेनाइज कर सकें, क्योंकि अभी जो है बहुत गंदा हुआ है, बिल्कुल सफाई भी बिल्कुल नहीं हुई हुई, बिल्कुल जो है ना हमारा घटिया सा जो है ना हमारा कमरा इस वक्त बना हुआ है। हाँ जी मैं माइकल। ओह तो यार ये अभी हमें प्रिजन का एक वार्डन मिला है और वो ये कह रहा है कि आपसे कोई मिलने आया है। मेरे से कोई मिलने आया है? मेरे से कौन मिलने आ सकता है? बड़ी अजीब सी बात है। इस वक्त जो है वो प्रिजन का वार्डन कह रहा है कि मुझे मेरे पीछे आए। अभी से किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन वो हमें जाके पता लगेगा कि हमसे मिलने कौन आया है। तो अभी जाके देखते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि हमें लेके कहाँ पे जा रहा है। इस वक्त मेरे से कौन मिलने आ सकता है? और ऊपर से मेरी तो अरेस्ट के बारे में किसी को पता ही नहीं है। खैर वो तो मीटिंग एरिया वाले पॉइंट पे जाके पता लगेगा कि हमसे इस वक्त मिलने कौन आया है। इसके पीछे जो है हमें जाना पड़ रहा है। फिलहाल मैं तो सोच रहा कि अपना जो है बिस्तर वगैरह सेट करता हूँ, अपना जो है माहौल वगैरह सेट करता हूँ, लेकिन अभी जो है हमें इसके पीछे भी जाना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारी फैमिली हमसे मिलने आई है। हमारी बीवी अमेंडा, बेटा जिमी और बेटी ट्रेसी, तीनों हमसे मुलाकात करने आए हैं। इनको कैसे पता लगा कि मैं अरेस्ट हो चुका हूँ? तो हमारी बीवी अमेंडा से हमारी बात हो रही है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है कि हम लोग अरेस्ट हो गए हैं, हम लोग किस तरह के काम करते आए हैं। अमेंडा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे खुद भी नहीं पता कि भाई वो मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं। मुझे पता होता तो मैं इस वक्त साइड पे बैठा होता ना। मुझे क्या शौक है घर में रोम अराउंड करने का, जब मुझे पता है कि मेरे पे कोई इंक्वायरी खुली हुई है और मुझे पता है कि मुझे पुलिस वालों ने जो है अरेस्ट करने आना है। मैं चुप करके वाई सिटी चला जाता है, लिबर्टी सिटी चला जाता। मैंने लॉस एंटोस में क्या करना है? क्या सारी की सारी गाड़ियां? तो यार अमेंडा से हमारी बात हुई है और वो ये कह रही है कि पुलिस वाले हमारी सारी की सारी स्पोर्ट्स कार लेके जा चुके हैं। उन्होंने सील कर दी है, उन्होंने उनके टायर्स पे लॉक लगा दिया और वो सारी की सारी स्पोर्ट्स कार हमारी एक ट्रक पे लोड करके ले गए हैं। घर भी सील कर दिए उन्होंने। भाई हमारा घर भी सील्ड है और सारी की सारी गाड़ियां जो है वो पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में कर ली है। चलो अमेंडा टेंशन ना लो, मैं साथ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मेरी बात कराओ, बेटे से बात कराओ, बेटे से। ओहो रो क्यों रहे हो यार? ओ यार जिमी ठीक है, होता रहता है यार, कुछ नहीं होता यार, मर्द बनो यार, मर्द का पुत्र बनो भाई। ओ यार ट्रेसी तुम क्यों रो रही हो भाई? क्या मतलब क्लास में बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारा? क्या भाई मैं बाप तुम्हारा, एक बार जेल से बाहर आने तो मैं ऐसी की जैसी कर दूं पूरे स्कूल की। भाई जिमी तुम्हें क्या हुआ, पागल हो गई हो? जेल के अंदर किस तरह से रो रहे हो भाई? नाक कटवाओगे यार? जिमी उठो यार, पूरे जेल में बात फैल जाएगी। माइकल का बेटा जिमी मिलने आया और वो वहां पे बच्चों वाली हरकतें कर रहा। जिमी उठ के बैठ यार। सर 2 मिनट यार। ठीक है अभी क्या मतलब टाइम कंप्लीट हो गया? अभी 15 मिनट हुए हैं, अभी मुझे सिर्फ बात करते हुए क्या हो गया? सर 5 मिनट और
जी प्लीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी पुत्र की हाल है, उन्हीं टेंशन ना ले भाई, मुझे पता है मैंने तुम्हें PlayStation 5 लेके देना था। इस तरह की बच्चों वाली हरकतें नहीं करती, क्या तुम फर्श पे रो के रो रहे हो? कोई तुम्हें शर्म है कि नहीं? ले दूंगा तुम्हें PlayStation 5 ले दूंगा, अभी मैं जेल के अंदर मैं तुम्हें अपना PlayStation 5 का ऑर्डर दूं? कोई बंदा तबीयत पूछ लेता है, अब्बा जी कुछ खाने के लिए चाहिए, अब्बा जी मेरे लायक कोई काम है तो बताएं। तुमने मेरे से डायरेक्ट आके पूछा कि जी आपने मुझे PlayStation 5 लेके देना था, कुछ शर्म है? अमेंडा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। मैं इस वक्त जेल में हूँ, ये बात किसी को तुमने बाहर नहीं बतानी है। तुम लोगों को तो चलो इस बात से पता लगा क्योंकि सारी गाड़ियां जो है वो सील हो गई हैं, सारे घर जो है वो सील हो गए हैं। बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं इस वक्त जेल में हूँ। सिर्फ एक छोटा सा तुमने मेरा एक काम करना है, किसी ना किसी तरह ट्रेवर को इन्फॉर्म कर दो कि माइकल जेल में है और वो आपको याद करे। इससे ज्यादा आपने कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं कहना कि माइकल रो रहा था या माइकल को कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतनी सी बात करनी है ट्रेवर को कह के कि आपको याद कर रहा है, और बाकी अपना ख्याल रखना। हाँ जी आ गया, बस सलाम दुआ ले रहा हूँ, सलाम दुआ ले रहा हूँ, सलाम दुआ ले रहा हूँ, बस आखिरी बात हो रही है, ठीक है? अपना ख्याल रखना भाईजान, आ रहा हूँ। ओ यार ठीक है, उनको वापस गुड बाय तो करने दो, और बाकी जिमी को भी कोई टेंशन नहीं लेनी। ओ अमेंडा तुम लोग जाओ, अमेंडा तुम लोग जाओ, अमेंडा बात की समझ आ गई है? ओ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो भाई हमारा जो है इस वक्त बात करने का टाइम खत्म हो गया है, हमारा मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, इतना ही था, ठीक है? और ये अभी आया है जेल का बंदा और वो कह रहा है कि बाहर शाम हो गई है और आपका सोने का टाइम हो गया, तो फटाफट जो है अपने सेल के अंदर सारे कैदियों को वापस जाना है। अमेंडा को भी मैंने बोल दिया कि अपना जो है होटल करवाओ बाहर फिलहाल के लिए, जब तक जो है ये मामला हल नहीं होता। इसको मैंने कहा कि ज्यादा खर्चा ना करे, चीजें हल होने दो एक बार, उसके बाद जो है खुल के सब कुछ सेट हो जाएगा भाई। लेकिन ये अच्छा हो गया कि हमारी फैमिली से मुलाकात हो गई है, लेकिन फैमिली माइकल से बड़ा गुस्से में थी भाई, क्योंकि फैमिली को जो है माइकल के अरेस्ट के बारे में तब पता लगा जब सारी की सारी गाड़ियां लेने पुलिस वाले जो है वो घर पहुंच गए थे माइकल के। तो अगला दिन शुरू हो गया और माइकल ने अपनी टका के जो है वो नींद पूरी की है। हम लोग जो है ये प्रिजन वाले बेड पे इसलिए नहीं सोए क्योंकि जो पहले प्रिजनर यहां पे रह के जा चुका है उसने इंतहाई मैला कुचैला गंदा गीला बेड जो है वो छोड़ के गया है। पिशी की हुई थी, अंदर पोटी की स्मेल आ रही थी, तो हम लोग जो है कंफर्टेबल नहीं थे इस बेड पे सोने के लिए, तो हम लोग जो है वो जमीन पे ही सो गए हैं और कंफर्टेबल था। मैं जमीन पे अच्छी नींद आई है। चेक करते हैं बाहर का माहौल क्या है। अरे फ्रैंकलिन, ओ मैं तो भूल गया कि फ्रैंकलिन के साथ मीटिंग जो है वो डन हुई थी प्रिजन के डॉन के साथ। आरो चले फ्रैंकलिन, सॉरी यार, मैं बस अपनी नींद जो है वो पूरी कर रहा था। काफी टाइम से जो है मैं सही से सोया नहीं था, तो मैंने कहा आज जो है वो सुकून से सोयाते हैं। अभी तो मुझे लेके चलो कि हमने कहाँ पे जाना है एग्जैक्ट। अच्छा फ्रैंकलिन डॉन कोई खतरनाक आदमी तो नहीं है ना? अगर मैं उससे किस तरह कोई फ्रैंकली बात करूं या मैं किस तरह से बात करूं, थोड़ा मुझे बताओ। तो फ्रैंकलिन हमें ये कह रहा है कि बिल्कुल रिलैक्स होकर उससे बात करो, लेकिन ये है कि वो फ्री में काम नहीं करता, बदले में कुछ ना कुछ लेगा। अब क्या वो डिमांड करता है वो हमें इससे मिलके ही पता लगेगा। ओए ये क्या डॉन साहब, ये क्या भाई हैं? डॉन साहब आपने तो जेल के अंदर अपना ही सर्कस खोला हुआ है यार। हैं छोड़ दो बेचारे को यार, कौन सी इसे मिस्टेक होगी, आप इस पे कोई इतनी खतरनाक पनिशमेंट दे रहे हो यार। ओए 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 चेक करो भाई, डॉन साहब आपने तो पूरा शुगल मिला लगाया हुआ है भाई प्रिजन के अंदर यार, बड़े चर्चे हैं आपके भाई। अच्छा फ्रैंकलिन इसको बताना कि हमने अकेले में बात करनी है यार, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बात कर नहीं सकते। डॉन साहब अगर ये लोग जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए अगर यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले हैं, क्योंकि मैंने आपसे एक छोटी सी अलग से बात करनी है, तो ज्यादा लोग हैं ना यहाँ पे, लोग ज्यादा हैं तो मैं इतना कंफर्टेबल हूँ नहीं। हाँ प्लीज, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। हाँ इसको भी भेज दें अगर जा सकते हैं, अगर ओके आपके लिए। हाँ क्योंकि ज़ाहिर थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल बात है तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है डॉन साहब, इसकी भी होगी पनिशमेंट, बथेरी होगी, इसको भी भेज दें अब। हाँ ओके फ्रैंकलिन तू बात करेगा या मैं करूँ? चल मैं करता हूँ। तो डॉन साहब मेरा नाम माइकल है, मुझे फ्रैंकलिन ने थोड़ा बहुत आपके बारे में बताया है कि जितना आप इस प्रिजन के बारे में जानते हैं इतना जेल का सुपरिटेंडेंट भी नहीं जानता हो ना। थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए, बदले में जेल के अंदर तो मैं आपको नहीं ज़्यादा कुछ प्रोवाइड कर सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जेल के बाहर आपकी जो डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी। लेकिन अभी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपकी फेवर चाहिए। तो डॉन से हमारी बात हो गई है। डॉन ये कह रहा है कि वो इस जेल में पिछले 7 साल से है और वो ये कह रहा है कि वो इस जेल का चप्पा चप्पा कॉर्नर जानता है। ऐसा ही है फ्रैंकलिन? डॉन जो है वो हमारे साथ एग्री हो गया है कि वो हमें जो है जेल की कुछ ऐसी जगह दिखाएगा जहां से हमने अपना एस्केप प्लान जो है वो करना है। डॉन को मैंने सारा बता दिया है कि हम लोगों ने जो है वो जेल से भागना है और उसने कुछ अपने साथी भी बुला लिए हैं। अच्छा डॉन साहब आपने अपने साथियों को नहीं बताना कि हम लोग जो है वो जेल से भाग रहे हैं, आपको तो बात फैल जाती है, मेरे लिए आपके लिए हम सबके लिए मसला होगा। तो अभी जो है हमें डॉन को फॉलो करना है क्योंकि उसने हमें बताया कि यार यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ से हमारा अच्छा डॉन साहब एक सेकंड डॉन साहब अगर आप अपने बंदों को ज़रा वापस भेज दें, क्योंकि अगर ये ना हो कि वो आपको पता है आजकल किसी के पेट में बात नहीं रहती। प्लीज़ मैं थोड़ा इनसिक्योर हो रहा हूँ। देखिए मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप पे मैं बिल्कुल पूरी तरह ट्रस्ट करता हूँ, आपने माइंड नहीं करना इस बात को, आप पे मैं ट्रस्ट। हाँ प्लीज़ थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आ जाओ
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डॉन साहब माइंड ना कीजिएगा, बस ये आपको पता है थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है ना, बंदा मुश्किल में फंसा होना तो थोड़ा बहुत जो है ना वो ज़हन में आ ही जाती है, इस तरह की कोई गलत चीज़ें आ जाती हैं, आप माइंड ना कीजिएगा प्लीज़। तो इस वक्त डॉन हमें एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा है जहाँ पे उसने कहा कि यार ये जगह माइकल तुम्हारे लिए जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक जगह है, तुम एस्केप करना चाह रहे हो प्रिजन, यही एक जगह है जो अभी तुम्हारे काम आएगी। यार ये ना ओके हमें कोई पकड़वा ना दे, पता लगे ये कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया था और ये जो डॉन ने जो है हमें पकड़वा दिया, हमें फंसा दिया भाई। यार फ्रैंकलिन ये डॉन ट्रांसफर दिया ना, देख ले तेरे पे है तो सारा मैंने तेरे पे डाल देना, ये ना ओके भाई क्योंकि तुमने मुझे कनेक्ट करवाया इस बंदे से भाई जान, ये ना ओके भाई हमें धोखा दे दे, हमें कोई फंसा दे, आगे कोई चक्कर मक्कर डाल दे, ठीक है तुम्हारे पे है भाई, तुम पे ट्रस्ट करके जो है मैं इस बंदे पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, वरना मुझे भाई मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता भाई। अभी जो है ये डॉन हमें कहीं पे लेके जा रहा है। ओए ये क्या है हैं? ये कौन सा काम हो रहा है? अच्छा ओके, तो यार डॉन ये कह रहा है कि यार ये एक जगह है जहाँ पे आजकल कोई ना कोई काम हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा है। ओ ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यार डॉन से हमारी बात हो गई है, वो ये कह रहा है कि ये एक जगह है जहाँ पे आजकल कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, वहाँ पे चेक कर सकते हो एक बंदा जो है वो शवल लेके खड़ा हुआ है, और ये मुझे जो है ना थोड़ी सी ड्रिल की भी आवाज़ आ रही है। डॉन साहब ये ड्रिल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अच्छा नीचे से आ रही है, अच्छा ओके, तो एक वर्कर जो है वो इसके नीचे इस वक्त ड्रिलिंग भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई पाइपिंग का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, जेल की जो है वो कुछ बिजली का कोई इशू था जिसकी वजह से जो है यहाँ पे काम हो रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वेल्डिंग हो रही है, ये एक बंदा जो है टूल बॉक्स लेके खड़ा हुआ है इसकी हेल्प आउट करने के लिए, और यहाँ पे जो है ओके हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। डॉन साहब आगे जो है ना एक वार्डन खड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से कि ज़्यादा आगे नहीं जाओ, ऐसी हमारी बात ना सुन ले। डॉन साहब निकलिए भाई, ठीक है मुझे आइडिया हो गया है। तो डॉन ने हमें ये बताया है कि ये जगह 1-2 दिन के लिए ओपन है, वरना ये जगह पूरी तरह सील रहती है, ये जगह नहीं खुलती, ये जगह नहीं खुलती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ काम हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने इस जगह को फिलहाल के लिए अनसील की है। डॉन ये कह रहा है कि यहाँ से रात के टाइम निकलो, क्योंकि दिन टाइम जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे काम हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो अभी भी जो है वो लड़के लगे हुए हैं काम करने, तो रात होने का हमें वेट करना है ताकि हम लोग यहाँ से भाग सकें। तो प्लान की काफी हद तक हमें समझ आ गई है। ओए ओए डॉन साहब बारिश होगी, डॉन साहब बारिश होगी, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, डॉन साहब भागो भागो भागो, बारिश हो रही है यार, फ्रैंकलिन भाग यार, मैं गीला हो जाऊंगा यार, मैं सोया नहीं जाना सही से यार, अब सुबह सुबह मैंने नहाया है, अब मैं दोबारा नहीं नहा सकता यार, कीचड़ से बाहर जाएंगे, फटाफट चलो अंदर, सेल के अंदर वापस चलो, बाकी डिस्कशन वहीं पे कर लेंगे। भाई सारे के सारे प्रिजन जो है वो सेल के अंदर भागते हुए जा रहे हैं, और हम लोग जो है बहुत ज़्यादा गीले हो चुके हैं, चेक कर सकते हो हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो गए हैं यार। डॉन साहब चलो इसी बार यहाँ का मुँह धुल गया। तो डॉन से हमारी बात हो गई है और उसने हमें एक बड़ी ऑफ सी चीज़ बताई है, वो ये कह रहा है कि रात को बेशक उस अंडरग्राउंड जगह पे काम नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे रात के टाइम बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है और बहुत सारे प्रिजन के गार्ड जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो रात के टाइम अगर हम लोग बाहर दिख गए किसी भी गार्ड को तो हमें ऑन द स्पॉट शूट कर देगा। आप पे ट्रस्ट है पूरा डॉन साहब, तुसी वड्डे हो साडे, आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। डॉन साहब पूरी डिमांड पूरी होगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जेल के अंदर नहीं, जेल से बाहर जो आपकी डिमांड है वो पूरी की जाएगी। तो फिलहाल मैं आप एपिसोड को एंड कर रहा हूं, अभी हमें सोना है, बाहर बारिश भी शुरू हो गई है। ट्रेवर को भी मैंने अपनी बीवी के हाथ इन्फॉर्म कर दी है, मुझे नहीं पता कि ट्रेवर को हमारा मैसेज मिलेगा कि नहीं और ट्रेवर हमसे मिलने आएगा कि नहीं, होपफुली वो टाइम से हमसे मिलने आ जाएगा, क्योंकि उसके जिम्मे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इस जेल से भागने के लिए, और डॉन हमें बड़ा काम का बंदा जो है फ्रैंकलिन ने कनेक्ट करवाया है, इसके साथ भी हम लोग इन टच रहेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब आदमी कर देना, मिलते हैं कल और